नमो सोमेश्वराय शांति स्वभावाय। ये सार्वजिक ग्रंथ है और इसमें पूर्वरंगकार है और दाता नंबर है 3। तीन नंबर गाथा में जो विषय है उसमें इस बात का समाधान है कि जो पर समय पना है तो समय का स्वरूप नहीं है। समय के स्वरूप में पर समय पना कोई नहीं, तो समय ही है। पर समय पना समय को न जानने से ही प्रकट होता है। पर समय पना समय को न जानने से ही है। समय तो समय ही है, अर्थात वह पर समय पना क्या है कि ये शरीर में हो। तो ये जीवों की अपनी बुद्धि के अपराध से है। इससे समय के स्वरूप में, मूल स्वरूप में तो कोई अंतर आता नहीं है, केवल इस अपराध का फल आता है। लेकिन जो समय का मूल स्वरूप है उसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा, वो तो वैसे ही रहेगा। तो मूल स्वरूप क्या है जिसमें अंतर नहीं आता? कि मूल स्वरूप है ध्रुव अचल और अनुपम। ध्रुव अचल और अनुपम ऐसे जो विशेषण है समय के अर्थात जीव नामक वस्तु के, उनमें तो कोई अंतर नहीं है। पर समय पना बुद्धि में आया, समय को न जानने से हुआ है। लेकिन वह बुद्धि तक ही है वो बात। शरीर में हूँ ये बात विचारों में आ रही है, तो ये बात केवल विचार तक ही है। इससे शरीर जीव हो नहीं गया है ना? केवल ऐसा विचार ही हो रहा है। अब ऐसा विचार हो रहा है तो ऐसे समझ भी बन रही है, ऐसी प्रतीति भी हो रही है, तो इस अपराध का फल आता है। ठीक है ना? और ये जो पर समय पना है जो बुद्धि में है, जिसका स्वरूप ऐसा है कि शरीर में हूँ, ये बंध की कथा है क्या? हाँ, उससे बने बंधन कथा। तो विरोध नहीं एकत्व में, अर्थात ऐसा एकत्व जो है तो 6 द्रव्यों का स्वरूप दिखा के बताया। जो 6 द्रव्य भगवान को प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, जो 6 द्रव्य भगवान के उपदेश से लक्षण के द्वारा हम भी जान सकते हैं, तो हमें भी दिख जाएगा
कि किसी द्रव का अन्य द्रव के साथ संपर्क नहीं है, तो फिर ये शरीर में हूं, ये कथा कहाँ से हुई कि ये बंद की कथा है जो केवल बुद्धि तक है, वस्तुओं में ऐसा तो हुआ नहीं है। अनंत काल से लेके आज तक शरीर ही मैं हूं ऐसा समझ रहे हैं, फिर भी शरीर और जीव अलग अलग ही रह रहे हैं, एक हुए ही नहीं। तो फिर क्या हुआ कि ये जो बुद्धि का अपराध है इसका फल आ रहा है बराबर, आकुलता, कर्म बंधन और गतियों में भ्रमण। अब इसको यहाँ पे बताया कि ऐसा कैसे है, ऐसा बनाओ कैसे बन गया है। ये 3 नंबर का था कि कल भावार्थ रह गया था, उसमें बताया है। गाथा नंबर 3, अब समय की दुविधा में आचार बाधा बतलाते हैं, अर्थात समय दो नहीं है, समय तो समय ही है। पढ़िए गाथा नंबर 3। एक तो निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जो विरोधनीय कर। अर्थात जो एकत्व का विरोध है उससे ही बंधन कथा बन रही है। एकत्व क्या है और विरोध क्या है कि एकत्व है वो हर द्रव्य का अपने स्वभाव में परमन है। हर द्रव्य का क्या है, अपने स्वभाव में परमन है। क्या अपना द्रव्य है, अपना क्षेत्र है, अपना काल है और अपना भाव है। क्या काल द्रव्य नहीं, अपना द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य अलग अलग है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं। तो 6 द्रव्य जब ही तो है जब ये 6 अलग अलग है, तो गया द्रव्य। और उसका क्षेत्र है, क्षेत्र माने प्रदेश है। हर द्रव्य का क्या है, प्रदेश है, ठीक ना। और काल है, काल माने वो गुण है, द्रव्य का गुण। और भाव है, और गुण का परिमाण है कि नहीं। भाव में जड़ है कि चेतन है, ये भी है। तो ये सबका कैसा है, अलग अलग है। अब संख्या में एक भी है, असंख्यात भी है, अनंत भी है और अनंत अनंत भी है। कितने हैं, एक। और संख्यात, और संख्यात नहीं, एक, असंख्यात, अनंत और अनंत अनंत। तो एक है वे धर्म, धर्म और आकाश हैं। असंख्यात हैं वे काल द्रव्य हैं। जीव अनंत है, उद्गल अनंत अनंत है। ये इनकी संख्या है। तो इसमें अभी कभी कोई घटती बढ़ती नहीं है, ठीक ना। और इनका अपना द्रव्य है, अपना क्षेत्र है, अपना गुण है और गुण का परिमाण है। सबका अलग अलग है, चाहे सजाती हो चाहे विजाती, ठीक ना। यह क्या है, यह लोक की सुंदरता है। अब आप अगर लक्षण से देखो तो आपको भी दिख जाएगा कि 6 द्रव्य मौजूद हैं, इस पिंड में ही मौजूद है। इस पिंड में देखो, द्रव्य दृष्टि लगाओ तो क्या दिख जाएगा आपको, 6 द्रव्यों की मौजूदगी
आ जाइए। तो फिर आपके विचार में क्या नाम है आपका? तो फिर ये गलत है, ये बंद की कथा है। सब सब हैं और अलग अलग है, ये तो एकत्व है। क्या है और अलग अलग है, ये तो एकत्व है। फिर कहा उससे बने बंधन कथा, जो विरोध नहीं एकत्व में। अब ऐसे एकत्व को तो नहीं जाना कि नहीं, और क्या जाना कि शरीर में तो ये एकत्व में विरोध हुआ है, तो केवल आपकी बुद्धि से हुआ है। क्या तो इसकी क्या होगी सजा, है ना? अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा बनाव कैसे बन गया है, इसकी बात इसमें आ रही है कि भावार्थ निश्चय से सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हुए ही शोभा को पाते हैं। सब पदार्थ माने हाँ, जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, ये क्या हुए? सब पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हुए शोभा को पाते हैं। जीव सदाकाल जीव है, यह जीव की शोभा है। पुद्गल सदाकाल पुद्गल है, पुद्गल की शोभा है। धर्मादि जैसे हैं वे वैसे ही हैं, ये उनकी शोभा है। तो ये शोभा आज है कि नहीं? अभी भी है, तो हमेशा ही है। तो ये शोभा प्रत्यक्ष किन्हें दिख रही है? देवी भगवान को दिख रही है, उनके ज्ञान में सब दिख रहा है। और अपनी शोभा भी दिख रही है उन्हें, है ना? तो अपनी शोभा को जान के और आनंद में, तो ये तो आनंद हो रहा है कि नहीं? संसार में कितने ही जीव हैं, उन्हें ज्ञान आनंद है कि नहीं? कि नहीं है? तो है तो जब ही है कि वे शोभा को पा रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इस शोभा में और सा परिणमन कराए द्रव स्वभाव से, कि नहीं? इतने द्रव हैं, इतनी संख्या है, इतना अत्यंत निकट तिष्ठ रहे हैं। क्या इतने अत्यंत निकट तिष्ठ रहे हैं कि अब उससे ज्यादा निकटता नहीं हो सकती। इतने अत्यंत निकट तिष्ठ रहे हैं वे द्रव कि अब ज्यादा निकटता अब नहीं हो पाएगी। अब निकटता होने का मतलब पलट जाए, तो पलट रहे नहीं है। अगर पलट गए होते तो संसार में कोई जीव ज्ञान आनंद को प्राप्त होते ही नहीं। लेकिन कोई जीव तो ज्ञान आनंद को प्राप्त है कि नहीं है, और हो भी रहे हैं। तो ये कब संभव है? हाँ, कि जब सब पदार्थ अपने अपने में स्वभाव में मौत परिणमन कर रहे हैं, तभी तो ये शोभा है, नहीं तो हो ही नहीं सकती, कि नहीं? परंतु जीव नामक पदार्थ की अनादि काल से उद्गल कर्म के साथ निमित्त रूप बंद अवस्था है। अब परंतु माने कि ये शोभा भी है कि नहीं, लेकिन एक काम और भी है, इस शोभा के साथ में एक काम और भी है। वो केवल किन के साथ है? जीव के साथ, कि नहीं? और जो 5 हैं उनके साथ नहीं है, उनमें से 4 के साथ तो बिल्कुल नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल, इनके साथ तो कोई बंदोबस्त है नहीं। पुद्गल के साथ है, तो पुद्गल के साथ होने से उसे कोई फर्क नहीं है। क्या जीव को नहीं, पुद्गल को? पुद्गल परमाणु रूप में रहे, चाहे स्कंद रूप में रहे,
चाहे कर्म रूप में रहे, उसे ना सुख है ना दुख है। क्या उसे ऐसी अनुभूति का अभाव है, मैं सुखी मैं दुखी, तो दोनों अवस्था में सुखी दुखी नहीं है। कौन? खुदगर। अब कौन रहा? जीव। तो इस संसार में मुख्य बात किस बात की है? नहीं है, है? सुख दुख की हर हर जीव को चर्चा है। किस बात की? सुख दुख की। ये सुख दुख की कहानी है कि किन के साथ जुड़ी है? और किसी के साथ है ही नहीं है। आप पुद्गल तो आपने मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, नहीं परमाणु क्षेत्र के स्कंद में बदल रहे हैं, तो उन्हें सुख दुख की कहानी है ही नहीं। सुख दुख की बात किसके साथ जुड़ी है? ठीक है, और जीव आपस में वार्ता कर भी रहे हैं सुख दुख की। है हम बहुत दुखी हैं, कोई कह रहा हम तो बहुत सुखी हैं। अब जिससे पूछा आप बहुत दुखी हो, किस बात से बहुत दुखी हो? जैसे आप बीमारी से दुखी है, कोई कह रहा हम परिवार से दुखी है, कोई कह रहा हमारे ये काम नहीं बन रहे हैं, है नहीं? लेकिन दुख की कहानी तो चल रही है। अब कोई कह रहा हम तो बहुत सुखी हैं, आपका कोई कमी नहीं है। तो क्या कमी नहीं है? तो पैसा है, क्या व्यापार है, सब है, परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या समझ में रहे? हाँ, बिन्हीं चीजों से कोई दुखी है, उन्हीं चीजों से कोई सुखी है। तो सुख दुख की कहानी किन के साथ? जीव के साथ, कि नहीं? तो ये कहां से बन गई? हाँ, कि ये हुआ है कि जीव नामक पदार्थ की, तो जीव नामक पदार्थ की माने हमारी, कि हमारी अनादि काल से उद्गल कर्म के साथ निमित्त रूप बंद अवस्था है। किनके साथ? उद्गल कर्म के साथ, कर्म के साथ, और वो भी कर्म कैसा है? उद्गल, उद्गल कर्म के साथ, मतलब दूसरे के साथ है। हाँ, उसका नाम भी है, कौन? हाँ, वो कर्म है, और वो किससे बना है? पुद्गल से। और पुद्गल जीव से कैसा है? अलग है, तो उसके साथ अंदरूप अवस्था है। हाँ, और वो भी कैसी है? निमित्त रूप। तो ये निमित्त का क्या मतलब है? वो बंद अवस्था कैसी है, बताने वाली है बस। तो और भी है, और भी क्या है बताने वाली है? ये तो आप वो अवस्था का ज्ञान करोगे तब मालूम पड़ेगी कि ये बताने वाली है। वो निमित्त रूप बंद अवस्था क्या है? है? वो निमित्त रूप बंद अवस्था तो पता चले, तब उससे मालूम पड़े ये दशा भाई अपने आप नहीं है, इस कारण से है। वो निमित्त रूप बंद अवस्था बताओ। नहीं, निमित्त रूप बंद अवस्था में मतलब ये है कि किसके साथ निमित्त रूप बंद अवस्था है? उद्गल कर्म के साथ, है ना? तो उसमें वे 8 हैं। पहली बात तो जिनके साथ बंद रूप अवस्था है निमित्त रूप, वे कितने हैं? 8 हैं। उन 8 से 8 गुणों को ढांका गया है। क्या? 8 से 8 गुणों को ढांका गया है। हाँ, ये निमित्त रूप है। 8 के संबंध से कुछ हुआ नहीं हो, ऐसा नहीं है, वो ढांका गया है। तो जो अरूपी है
वो पुद्गल कर्म है कि आत्मा है, अरूपी है, उसको इससे ढाका गया है, अरूपीपना दिख नहीं रहा है। हाँ, जो नाम कर्म है ना, तो ढाक दिया, अब अरूपीपना दिखाई नहीं रहा है, अब तो रूपी शरीर में स्थित है, जबकि जीव स्वभाव से कैसा है, अरूपी, अरूपीपना ढक गया। तो ये क्या है, हाँ, निमित्त रूप। अब वो सूक्ष्मत्व गुण है कि नहीं, अब ढक गया आयु से, कैसे, आयु से, अवगाना तो ढक गया कैसे, नाम कर्म से। तो ये चीजें संबंध रूप हुई, तो ये हालत बन गई है। हाँ, असली चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये क्या है कि ये निमित्त रूप बंद अवस्था है कि नहीं। जैसे सफेदी के साथ मेल का संयोग, सफेदी के साथ क्या हुआ, मेल का संयोग, तो उसमें क्या हुआ कि सफेदी ढकी है, सफेदी खत्म हो गई है ऐसा नहीं है, लेकिन सफेदी ढकी हुई है कि नहीं ढकी। ऐसे ही 8 कर्मों से 8 गुणों का आवरण भी है, इसका नाम क्या है, अनियमित रूप बंद अवस्था। ये तो हो गया। अब आओ इधर घातिया में, तो ज्ञान, ज्ञान गुण का ज्ञानावरणी से आवरण है। ज्ञान गुण का आवरण कैसे है, ज्ञानावरणी, तो इससे असर क्या हुआ, हाँ, कि जानने देखने की व्यक्तता इंद्रिय से हुई, सबको जानने देखने की शक्ति ढक गई, क्या, सबको जानने देखने की शक्ति ढक गई। अब कितना जानना देखना होगा, कि जितना क्षमता होगा। तो ये जानने की निमित्त रूप बंद अवस्था है कि जानना जीव का गुण है, लेकिन ज्ञानावरणी से ढक गया है। इससे अब जितना क्षमता होगा उतने ही विषयों का जानना होगा। उसमें भी एक बार में एक का, क्या, एक वेद का, फिर एक अंश का, है नहीं, फिर उपदेश से, प्रकाश आदि के निमित्त से, और कोई चीज आड़े आ जाए तो नहीं दिखेगा। तो ये क्या है, निमित्त रूप बंद अवस्था। ऐसे ही दर्शनवाणी के साथ हुआ, ऐसे ही अंतराय से हुआ, नहीं, सबसे हो गया। अब एक काम और हुआ कि जो भी कर्म का भाव हो वो उपयोग में जाना जाए। क्या, जैसे क्रोधावरणी का उदय है, तो क्रोधावरणी का उदय कहां से होगा, क्रोधावरणी कर्म से। उसका भाव क्या पैदा होगा, क्रोध। अब क्रोध चीतेगा कहाँ, नहीं। तो ये निमित्त रूप बंद अवस्था है। क्या, जैसे इन्हें क्रोध आए तो हमारे उपयोग में नहीं चेतेगा, ऐसा हमारी इनकी क्रोधावरणी से हमारी बंद रूप अवस्था है ही नहीं, नहीं समझ। अगर इन्हें क्रोध आए तो हमारे उपयोग में नहीं चेतेगा, किनके चेतेगा, इनके चेतेगा, क्योंकि उस कर्म से इनके निमित्त रूप बंद अवस्था है। और वो का उदय आए तो जिसको आएगा उसको भी परिणाम आएगा, सामने वाले को नहीं आएगा। जैसे भगवान समोसण विराजमान है कि नहीं, अब उनके सामने छदमस्त जीव जाए कि नहीं, कोई इंद्रिय ज्ञान वाले जाए, मोह वाले जाए,
लेकिन उनके ज्ञान में उस चीज का असर कोई नहीं है, कि भाई मिथ्या दृष्टि बन जाए, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस कर्म के साथ उनकी निमित्त रूप बंद अवस्था है जिससे उनके गुण का घात हुआ है। अब वहां जो उदय आएगा वो उनके उपयोग में जाना जाएगा। ये क्या है? निमित्त रूप बंद अवस्था। मतलब निमित्त रूप बंद अवस्था में घात भी है, आवरण भी है, और वो उदय से जो भाव होगा वो जानने में आपके ही आएगा। क्या वो जानने में आए नहीं? ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो भाव भले ही दुख रूप है, लेकिन तुम्हारे उपयोग में जाना जाए क्या? ऐसा हुए बिना रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि निमित्त रूप बंद अवस्था है। नहीं समझ? कैसी अवस्था है? हाँ, निमित्त रूप बंद अवस्था है। वो कर्म गुण का घात भी करेगा, उदय होके निकलेगा तो उपयोग में चेतेगा भी। अगर मान लो चेते ही नहीं तो हमें क्या दिक्कत? वो क्रोधावरणी से क्रोध का उदय आए, वहां उपयोग में नहीं चेत है, हमारे वेदन में नहीं आए तो हमें क्या दिक्कत? ठीक है, वो आए बिना रहेगा ही नहीं। क्यों? क्यों? निमित्त नहीं, निमित्त रूप बंद अवस्था है, ठीक ना? अब सम्यक ज्ञान के प्रभाव से आप ही उससे हाँ निवृत्ति पा सकते हो। अगर आप सम्यक ज्ञान करो तो छुटकारा मिले, और अगर सम्यक ज्ञान नहीं करो तो छुटकारा नहीं मिलेगा। निमित्त रूप बंद अवस्था फिर आ जाएगी, इधर कर्म निकला नहीं और उधर दोबारा आया नहीं, तो निमित्त रूप बंद अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आज तक यही तो हो रहा है, निमित्त रूप बंद अवस्था बदल ही नहीं रही है, वैसी वैसी बनी चली आ रही है? हाँ, जैसे उदय हुआ और चेत उपयोग में वेदन में आया, अब सम्यक ज्ञान का अभाव रहा, भेद ज्ञान नहीं है, तो उस भाव को बंद की कथा चालू है, फिर आ गया, फिर चालू, फिर एक पर्याय हटी, दूसरी आ गई, दूसरी हटी, तीसरी आ गई, तरफ कर्म भाव कर्म तरफ कर्म चालू है, और शरीर एक हटा दूसरा, एक हटा दूसरा। तो ये क्या है? निमित्त रूप बंद अवस्था, नहीं? तो ये बंद अवस्था निमित्त रूप समझ लिया कि नहीं समझा? मतलब उस कर्म का संबंध भी है, उससे गुण का घात भी है, और उससे अवस्था भी बन रही है। क्या नाम कर्म का संबंध हो और शरीर न मिले? ऐसा हो नहीं सकता। क्या मनुष्य आयु का उदय है और मनुष्य शरीर में रहना नहीं हो? ऐसा हो नहीं सकता। केवल मनुष्य आयु लेके बिना शरीर के आप रह नहीं सकते, नहीं समझ? केवल मनुष्य आयु तो ले, मनुष्य आयु का उदय तो रहे और मनुष्य शरीर नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इधर मनुष्य आयु का उदय रहेगा तो मनुष्य शरीर जरूर मिलेगा, तो दिखेगी है? हाँ, निमित्त रूप बंद अवस्था। हालांकि जीव को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन अगर शरीर में रहोगे तो पकड़े जाओ, कि नहीं पकड़े जाओ, कि नहीं? अरूपी है जीव, लेकिन रूपी शरीर में पाया जा रहा है, किस वजह से? निमित्त रूप बंद अवस्था। हालांकि जीव उपयोग लक्षण वाला है, क्या उपयोग लक्षण वाला है? अपना ही चैतन्य का परमाणु रूप सहज ज्ञान है,
लेकिन वो ज्ञान इंद्रिय की तरफ से हो रहा है, है? है? हाँ, अपनी शक्ति हाँ दबी हुई है, सबको एक साथ जानने देने की शक्ति है, प्रकट ही नहीं है। किस वजह से? कौन सी वजह? कर्म से है। तो ये निमित्त रूप बंद अवस्था, ऐसा नहीं है कि केवल कर्म आत्मा के साथ जुड़े हैं, कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, कुछ हो भी रहा है, और जो हो रहा है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। क्या जो हो रहा है वो हमारे लिए कैसा है? सही नहीं है। और खासकर घातिया में जो हो रहा है वो तो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। घातिया में जो हो रहा है वो तो कोई बात नहीं, उस घातिया में जो हो रहा है वो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि उससे हमारे जो वैभव है, जो मूल वैभव है, वो ढक रहा है। ज्ञान दर्शन चारित्र सुख, ये क्या है? वैभव है कि हम अपने ज्ञान से अपने को जाने, कि नहीं? अपने ज्ञान से अपने को जान के अपने ही सुख को भोगे, ये नहीं हो पा रहा है। तो जिस किस वजह से नहीं हो रहा है? घातिया से। हाँ, ठीक है ना? तो ये निमित्त रूप बंद अवस्था बनी, ठीक है ना? लेकिन इस अवस्था में देखो तो जो भिन्नता है वो तो अभी बराबर है। क्या? जीव कर्म की भिन्नता, वो उसमें कमी कोई नहीं आई, निमित्त रूप बंद अवस्था बन गई, लेकिन भिन्नता में कमी, हाँ भिन्नता में अंतर कोई नहीं है। हाँ, आप जानो तो जान सकते हो, और निमित्त रूप बंद अवस्था का अभाव हो सकता है ना? जैसे सफेद वस्त्र से मैल का संयोग हुआ, लेकिन मैल में सफेदी में अभी भी प्रदेश भेद है। क्या? मैल और सफेदी में अभी भी क्या है? अभी प्रदेश भेद है। मैल ने सफेदी को अभी छुआ भी नहीं है, लेकिन मैल के संयोग से सफेदी का ढकना तो बना है। ऐसे ही कर्मों ने जीव को तो अभी छुआ भी नहीं है, लेकिन कर्म के संबंध से जीव के गुणों का घात तो हुआ है। दोनों बातें हैं, और उससे अवस्था तो बन रही है। क्या? मतलब जितना नुकसान हो सकता था उतना नुकसान तो हो रहा है। हाँ, लेकिन स्वरूप में, हाँ स्वरूप में प्रवेश नहीं हुआ है, है? अब बस तो बच्चे विचार रखे ही हो, केवल कैसे बच सकते हो ये देख लो कि अगर अगर बच्चे नहीं होते तो सिद्धालय में कैसे विराजमान है, और मुन्ना कैसे बच रहे हैं? बेव बेव बच रहे हैं, निमित्त रूप बंद अवस्था में ही, नहीं? तो निमित्त रूप बंद अवस्था तो आ गई, अब जानना देखना कहां से हुआ? इंद्रिय की तरफ से। तो अब जो भी चीजें हैं कि नहीं, वे प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अब तो वे विषय ही नहीं बन रहे हैं। अब तो जानना इंद्रिय की तरफ से हो रहा है कि नहीं? तो अब वो जो ना तो वो सूक्ष्म कर्म विषय बनेगा, ना तो वो कर्म विषय बनेगा कार्बन शरीर, और ना आत्मा बनेगा विषय, कि नहीं? एक सूक्ष्म है, एक अरूपी है। तो अब आपके जो ज्ञान ढक के आया ज्ञानावरणी से, जो इंद्रिय की तरफ से जानना हुआ है, अब ये दो चीजें आपको नहीं दिखेंगी, ना वो कर्म दिखेगा और ना आत्मा दिखेगा, अपना शुद्ध चेतन स्वरूप। लेकिन रहेगा कि नहीं? रहेगा, दिखेगा नहीं, कि नहीं? अब आप देखना चाहो तो आपको फिर सहायता लेना पड़ेगी, देखने लिए क्या लेना पड़ेगी?
सहायता लेना पड़ेगी। किनकी सहायता लेनी पड़ेगी? कि जिन्हें दिख रहा है, जिन्हें स्पष्ट दिख रहा है, उनका उपदेश लेना पड़ेगा। अब उपदेश आपको मिले कि नहीं मिले, हाँ, ये तुम्हारे अधीन नहीं है, हाँ, ये पुण्य कर्म के अधीन है। अगर नहीं मिले तो आप उस बंद अवस्था में अपना रूप देख नहीं सकते। हाँ, ऐसा नहीं है पहले तो सब गुण खुले थे भाई, बाद में कर्म ने ढांक दिए हैं, सो नहीं है, वो तो अनादि सही है ना। अब अगर उपदेश मिले और आपका कालब्धि नहीं हो तो भी काम नहीं बनेगा। क्या कभी घूम घाम के दूर ही रहोगे तुम, काय से? हाँ, अपने ऊपर के ज्ञान से चक्कर काटोगे। हाँ, नहीं, चक्कर काटोगे भगवान के पास, मंदिर में जाओगे, लेकिन काल अवधि नहीं है कि नहीं, तो पूजा करोगे, सब करोगे, लेकिन जीव का भेद आएगा ही नहीं, तो खाली वापस तो काल अवधि नहीं है कि नहीं। अब उसमें एक कर्म है मोहिनी, उसमें दर्शन मोहिनी है, उसके भी जो अंतः कोड़ी से अंदर आए तो मिथ्यात्व के जो निषेक हैं उनकी शक्ति कुछ घटे है कि नहीं, और बाहर उपदेश मिले कि नहीं, और उस समय विचार शक्ति वो तो सब चीजें आएंगी, फिर तुम